Here, today's topic is government contract. The government contract is an agreement between a government initiative, entity, federal, state, or the local and the private individual company or the organization. This contract typically involves the provisions of the goods, service, or the works for the government in the exchange for the compensation. तो ये की कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? सरकार, गवर्नमेंट, बराबर है। फेडरल, स्टेट और लोकल। स्टेट मतलब सरकार और लोकल और फेडरल कौन से भी होगी ये गवर्नमेंट, स्टेट होगी, लोकल होगी, फेडरल होगी और प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब एक वैयक्तिक एक पर्सनल आदमी हो सकता या कंपनी हो सकती और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, संस्था टिपिकल इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी इन और स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और जो ये बनेगा एग्रीमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। This contract typically involves the provision of the goods, services or the works for the government in exchange for the compensation। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ये क्या होगा? कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ऑब्जेक्ट रहता है। विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गए? प्रोविजंस ऑफ द गुड्स, सर्विस और द वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ द कंपनसेशन। हम इसमें गुड्स का एक्सचेंज करेंगे या वर्क्स का एक्सचेंज करेंगे या सर्विस का एक्सचेंज करेंगे और जिसके बदले में हमको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन मिलेगा, है ना। जैसे कि हमने कुछ भी सेवाएं दी तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? हमको उस सेवाएं के बदले में पैसे देगा, है ना। तो ये क्या होगा? कॉम्पेंसेशन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉम्पेंसेशन के अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Government contracts are common in areas such as construction, defense, information technology, research and public services। तो ये गवर्नमेंट की क्या है? कुछ फंक्शंस है, हमको क्या क्या देने की। गवर्नमेंट हमको क्या क्या सेवाएं देता है? कंस्ट्रक्शन की सेवाएं देता है, जैसे कि बांधकाम, है ना। बांधकाम में पुल आता है। उसके बाद में स्कूल्स आते हैं, जिला जो ये है जिला रुग्णालय आते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में आता है। अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया तो देखो, टैक्स और गवर्नमेंट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट उसके बदले में हमको सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो गवर्नमेंट को अगर हमने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट हमको क्या देती है? कंस्ट्रक्शन देती है, बांधकाम के बड़े बड़े कार्यालय देती है ना। रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये कंस्ट्रक्शन में आता है। उसके बाद में डिफेंस हमारी सुरक्षा करती है, पुलिस, आर्मी, है ना। हम जो टैक्स भरते हैं तो उसी टैक्स से क्या होता है? ये सरकारी अधिकारियों के पगारी होती है, बराबर है। तो डिफेंस में भी है वो, डिफेंस हमको सुरक्षा देती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी रहती है, वो हमको देती है। उसके बाद में रिसर्च, खोज करना है, जैसे कि कोरोना की जो ये आई थी, पैनेडेमिक डिसीज आया था ना, कोरोना। तो उसके कोरोना के इस पर क्या किया पुणे में? मालूम है आपको पुणे का कौन सा था वो? रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट पुणे वाला था क्या? पुणे वाला, हेलो, मालूम है आपको? हाँ। तो पुणे वाला नाम का बड़ा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये रिसर्च किया गया था। किस पे? कोरोना के लस पे। तो वो उन्होंने क्या किया? वो रिसर्च करके बनाया लस। तब तब वो क्या क्या हो गया? सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट था वो पुणे का। तो वहाँ पे वो बना लस और रिसर्च किया गया और ये फिर पूरे दुनिया में क्या गया? वो सप्लाई किया गया, बराबर है। तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड पब्लिक सर्विसेज। और पब्लिक सर्विसेज मतलब क्या है? जो कुछ भी हमको स्कूल्स मिलती है, जो कुछ भी हमको एसटी मिलती है, जो कुछ भी हमको जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्विसेज, बराबर है। रेलवे आ गया, पुलिस स्टेशन आ गया, एसटी बस आ गए, तो ये पब्लिक सर्विसेज है। तो ये पब्लिक सर्विसेज हमको गवर्नमेंट देती है। उसके बदले में हम क्या करते हैं? उनको टैक्स भरते हैं। टैक्स भरने से वो हमको सेवाएं देती है। तो टैक्स देने से सेवाएं लेना मतलब कि ये क्या होगा? लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसमें कॉम्पनसेशन क्या है? कॉम्पनसेशन ये है कि हमको सेवाएं मिलती है, जैसे कि मुफ्त दवाखाना मिलता है, सरकारी दवाखाना, है ना। रेलवे रेलवे का टिकट एकदम सस्ता रहता है। एसटी जो रहती है वो हमको सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार की सर्विसेज हमको मिलती है। द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या फीचर है, क्या क्या खासियत है उसकी, देखो। लीगल फ्रेमवर्क मतलब लीगली बाउंड है। Government contracts are governed by the specific rules and regulations such as the federal acquisition regulation FAR in the United States, which ensure the transparency, fairness and accountability in the procurement process। तो ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगल फ्रेमवर्क है,
मतलब ये कायदे से बना हुआ है, उसको कायदे का कवच है, बराबर है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न बाय द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ नियम है, कुछ नियमावली है। वो नियम नियमावली अगर हमने पूरी की तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, हमारा पूरा हो गया। कौन कौन से आते हैं उसमें, सच एज द फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन फार इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट में ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, फार का, फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन का कॉन्ट्रैक्ट, विच इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जिसके ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या मिलता है हमको, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता मिलती है, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी इन अ प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस में क्या क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, बराबर है, फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, सभी जो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस है, मतलब सभी जो काम है वो सही से किया हुआ है, बराबर है। तो ये कौन सा ये क्या है, उसके लीगल फीचर है कॉन्ट्रैक्ट के। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे तो लीगली हम क्या करेंगे, सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट नहीं होगा। जैसे कि हमको कुछ भी गवर्नमेंट अगर सेवाएं मिलती है तो हमको क्या करना है, जो पूरे जो ये है उसके जो क्या बोलेंगे उसको, उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो हमको पूरे करने पड़ेंगे। रूल्स रेगुलेशन पूरे नहीं करे हमने किए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बराबर है। उसके बाद में बाइंडिंग प्रोसेस है। ऑफन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवार्डेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग प्रोसेस। Businesses or the organizations submit proposals or the bids which are evaluated based on the factor like the cost, experience and technical capability। तो ये बाइंडिंग प्रोसेस है। बाइंडिंग मतलब बंधी हुई ये प्रक्रिया है जिसमें ऑफन बहुत बार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवार्डेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग प्रोसेस। बहुत बार क्या होता है, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग प्रोसेस से बंधा हुआ रहता है, बराबर है। Businesses or organization submit proposals or the bids which are evaluated based on the factor like the cost, experience and technical capability। ये businesses और जो organization है ये सबमिट proposal रहते हैं और बिट्स रहते हैं विच आर इवोल्यूटेड बेस ऑन, ये किसके ऊपर बेस रहते हैं, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग प्रोसेस किसके ऊपर रहती है, फैक्टर लाइक द कॉस्ट, उसकी जो कीमत है उसके उसके ऊपर रहते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी, वो जो ये है वहाँ के जो एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उनको एक्सपीरियंस कितना है वो जो वैल्यूज है वो जो उसकी कॉस्ट क्या है, गुड्स की कॉस्ट क्या है और टेक्निकल कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब वो हमको कितने मतलब कैसे किस प्रकार से हमको टेक्निकली वो हमको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी ये बाइंडिंग प्रोसेस में आता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन मतलब इसकी कंडीशन क्या है, अर्थ क्या है और टर्म्स क्या है। देखो, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आउटलाइन द स्कोप ऑफ द वर्क, टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स, पेमेंट टर्म्स एंड पेनल्टीज फॉर द नॉन compliances। दे कैन रेंज फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स टू द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आउटलाइन द स्कोप ऑफ द वर्क। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमको स्कोप ऑफ द वर्क बताता है। उसके बाद में टाइमलाइन बताता है, डिलीवरेबल डिलीवरेबल्स बताता है, पेमेंट टर्म्स बताता है। उसके बाद में पेनल्टीज, उसके ऊपर कितनी पेनल्टी है, कितना दंड लगा, ये भी हमको बताता है फॉर द नॉन कॉम्प्लियंस। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन कॉम्प्लियंस हुआ मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो उस पे टाइमलाइन क्या है, डिलीवरेबल क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, पेनल्टीज क्या है, वो हमको सभी क्या करता है वो बताता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो पेनल्टी भी हमको बताता है। उसके बाद में पेमेंट टर्म बताता है कितनी बार हमको पेमेंट देना है। उसके बाद में डिलीवरेबल्स बताता है वो डिलीवरी कैसे करना है, टाइमलाइन बताता है, स्कोप ऑफ द वर्क बताता है। ओके, दे कैन रेंज फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स टू द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। तो ये कौन से रेंज से होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम सीख रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस कॉन्ट्रैक्टर्स contractor must adhere to various legal, financial and operational requirements such as the meeting labor laws, environmental regulations and the cyber security standards। देखो, हम जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं जैसे कि निविदा निकलती है ना, निविदा कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। कोई अगर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर होगा तो उनको मालूम है निविदा क्या रहती है। हर जिला
हाँ, हर जिला परिषद के कार्यालय में जिला परिषद के कार्यालय में एक ये रहता है बांधकाम विभाग। बराबर है। कलेक्टर ऑफिस में भी बांधकाम विभाग का एक कार्यालय रहता है, जहाँ पे जो ये रहते हैं, मतलब लाइसेंस हो बांधकाम का, जो सिविल इंजीनियर है या जो जिसके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर का, तो उनको ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं, ये इसके रहते हैं, बांधने के रहते हैं, रास्ते के, तालाब के, या बहुत ऐसे रहते इसके कंस्ट्रक्शन के रहते हैं। बराबर है। तो वो जो कॉम्प्लियंस गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना कॉम्प्लियंस होना। कॉन्ट्रैक्टर मस्ट अडेयर टू वेरियस लीगल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। उनको अगर आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो आपको बहुत सारी लीगल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट जोड़ने पड़ते हैं आपको, कुछ उसकी फाइन फी रहती है वो भरना पड़ता है आपको, बहुत से फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए, वो भी वहाँ पे देने पड़ते हैं आपको, अगर आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने का होगा तो। सच एज उसके बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसके बाद क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपको मीटिंग लेबर लॉज होना। मीटिंग लेबर लॉज मतलब कामगार के कुछ नियम है। बराबर है। कामगारों को 8 घंटे के ऊपर काम नहीं देना चाहिए। बराबर है। हफ्ते में एक बार छुट्टी देनी चाहिए। बराबर है। उनके जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं, जो महिलाएं रहती है, तो उनको भी एक पालना घर करके रहता है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए भी ये जो कंपनीज है या ये जो इंडस्ट्रीज है या जो गवर्नमेंट है, इनको बच्चों का भी ख्याल रखने के लिए एक अलग से पालना घर बनाना पड़ता है, जहाँ पे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे रहते हैं। बराबर है। जो लेबर महिला है उनके लिए भी कुछ लॉज है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो 6 महीने तक पगार ले सकती है। बराबर है। उसको 6 महीने का प्रसूति रजा मिलती है। ऐसे बहुत से जो लॉज है वो गवर्नमेंट ने इनको लिए बनाया है। उसके बाद में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला तो ऐसा ऐसा नहीं कि आप कहीं के भी कितने भी पेड़ काटो, जानवरों को मारो, ऐसा नहीं है। आपको पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। एनवायरमेंटल रेगुलेशन होना, ये ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना जिसके कारण एनवायरमेंट को कुछ भी तकलीफ ना हो। अगर आपको पेड़ काटने का अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, लेकिन वो पेड़ कहाँ के हैं, कौन से है, ये भी वहाँ पे मालूम होना चाहिए। आपका कौन सा भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो उसमें एनवायरमेंटल रेगुलेशन रहता है। मतलब आपको अगर कंपनी खोलने का मिला, तो उसके जो कंपनी के जो ये है, मतलब जो कंटेंट है वो एयर में नहीं जाना चाहिए, वो डिस्पोज होना चाहिए। वो पानी में नहीं जाना चाहिए, वो डिस्पोज होना चाहिए। वो जमीन पे नहीं जाना चाहिए, वो डिस्पोज होना चाहिए। तो ठीक है, ये पर्यावरण रेगुलेशंस से को आगे देख के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया दिया जाता है। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। आपका आपसे किसी का आपका साइबर क्राइम ना हो, मतलब आपने अगर कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने अगर गवर्नमेंट से कुछ फ्रॉड किया, मोबाइल से या इंटरनेट से या किसी से भी, तो ये साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। बराबर है। अगर आपका किसी कस्टमर के साथ डील हो गया और वो डील करते 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 अगर उसने कुछ साइबर क्राइम किया, आपके सभी पैसे उड़ाए अकाउंट में से, तो नहीं होना चाहिए। इसलिए साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स रहता है इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ये कंप्लायंस मतलब ये आपको सच में पूरा करना है। ठीक है। उसके बाद में ऑडिट एंड ओवरसाइट करना है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफन कम विद अ स्ट्रिक्ट ओवरसाइट टू इंश्योर दैट taxpayer money is being spent efficiently and according to the agreed terms। तो ऑडिट एंड ओवरजिट ये बहुत जरूरी है। आप देखो, कंपनी रहती है, उनका हर साल में ऑडिट रहता है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं रहती है, जैसे कि मल्टीपर्पज सोसाइटी है, उसका भी ऑडिट करना पड़ता है, ओवरसाइट करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफन कम्स विद स्ट्रिक्ट ओवरसाइट टू इंश्योर द टैक्स पेयर मनी इज बीइंग स्पेंट स्पेशली एंड अकॉर्डिंग टू द एग्री टर्म्स। तो ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका भी आपको टैक्स पेयर टैक्स भरना पड़ता है। इसका भी आपको ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट करने के बाद क्या होता है, वो गवर्नमेंट के इसमें जाता है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पे करने के बाद जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं है, जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, वो हमको मिलती है। बराबर है।
जैसे कि गवर्नमेंट का अगर हमने टैक्स भरा तो गवर्नमेंट से हमको लोन मिल सकता है ना। गवर्नमेंट से हमको बहुत सी चीज़ें मिल सकती है अगर हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट भरा तो, ये भरा तो मतलब ऑडिट किया तो। ओके, टैक्स पेयर मनी इज बीइंग स्पेंट स्पेशली एंड अकॉर्डिंग टू द एग्री टर्म्स। जो कुछ भी वहाँ पे जो एग्री जो टर्म्स है वो एग्री होना चाहिए, और जो कुछ भी टैक्स पेयर है वो हमने टैक्स भरना चाहिए, बराबर है। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो कुछ भी फैसिलिटीज है वो हमको मिलेगी। In general, government contracts play a significant role in the facilitating public services and infrastructure projects। तो आपको अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बड़े 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 प्रोजेक्ट तैयार करने, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन तैयार करने हैं, या फैसिलिटी पब्लिक सर्विसेज, आपको कुछ भी ऐसे पब्लिक सर्विसेज अगर देना है लोगों को, तो आपको ये तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी इन जनरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फैसिलिटी पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत बड़ा भूमिका उसकी रहती है, सिग्निफिकेंट रोल रहता है किसमें, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसमें, फैसिलिटिंग पब्लिक सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चर इन सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं इनके कंस्ट्रक्शन में, और जो कुछ भी पब्लिक सर्विसेज है उसको फैसिलिटिंग करने के लिए ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। दे आल्सो प्रोवाइड बिजनेसेस विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करने के लिए ये क्या है, हमको सुवर्ण संधि देता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई भी जो गवर्नमेंट के जो टेंडर है या गवर्नमेंट के जो भी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमको मिल सकते हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो कुछ भी ये होगा, मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा, या जो कुछ भी गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, इसके किसके, जिला परिषद के हो गए, या इसके हो गए, जिला परिषद के हो गए, या कलेक्टर ऑफिस के हो गए, जो कुछ भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो कुछ भी ये कॉन्ट्रैक्ट भरता है, निविदा भरता है, ये तो उनको ये मालूम होगा। अदरवाइज जो कुछ भी ये काम नहीं करते हैं तो उनको ये जरा समझने के लिए मुश्किल हो सकता है। थैंक यू।